इस वीडियो में हम बात करेंगे बख्तियार खिलजी ने नालंदा को क्यों डिस्ट्रॉय किया। वो ना तो किसी राजा का किला था और ना ही खजाना जमा किए हुई कोई मंदिर, बल्कि वो तो एक यूनिवर्सिटी थी। नालंदा पर हुए आक्रमण से पहले नालंदा के बारे में जान लेते हैं। नालंदा महावीरा 5th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। ये वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में एक है। प्रेजेंट डे बिहार में इसकी लोकेशन है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है, ना आलम दा। इसका मतलब अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज है। चाइनीज ट्रेवलर हुइनसांग एंड इत्सिंग ने अपने अकाउंट्स में नालंदा महावीरा के बारे में मेंशन किया है। नालंदा एक रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी था जिसमें 10,000 मंक्स एंड 1510 टीचर रहते थे। यहाँ पे चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्सिया, टर्की एंड श्रीलंका के स्टूडेंट स्टडी करते थे। ऐसा माना जाता है ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन आर्यभट्ट नालंदा के हेड थे। हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, हुइनसांग यहाँ के स्टूडेंट रह चुके। नालंदा पर एक नहीं 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 अटैक के बाद इसे रिबिल्ड कर लिया था, लेकिन तीसरा अटैक इसके लिए फैटल साबित हुआ। थर्ड एंड मोस्ट ब्रूटल अटैक ऑन नालंदा 1193 AD में टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने किया था। कहा जाता है एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। तमाम हकीमों के इलाज से उसे आराम नहीं मिल रहा था। किसी ने उसे सलाह दी नालंदा प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खिलजी को किसी गैर मुस्लिम से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए इस सलाह को वो नजरअंदाज कर देता था। उसकी तबीयत और खराब होने लगी तो उसे लगा एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्री भद्र खिलजी के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जांच करते हैं। खिलजी ने इनके सामने एक शर्त रख दी कि वो इनकी दी हुई कोई दवा नहीं खाएगा। इसके बावजूद राहुल श्री भद्र उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो खिलजी को एक कुरान देते हैं और साथ ही उसके 2 पेज डेली पढ़ने के लिए बोलते हैं। खिलजी ऐसा ही करता है। देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है, क्योंकि राहुल श्री भद्र ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है तो उसे जेलसी और बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। उसे लगता है इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बताया जाता है नालंदा में उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें 90 लाख बुक्स थी। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था। खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो वो नालंदा को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है। हजारों की संख्या में रह रहे बुद्धिस्ट मंक की हत्या कर दी जाती है। यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। मिनहाज सिराज अपनी किताब तबाकत ए नासरी में लिखते हैं कि किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग जाते हैं। ये सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का नुकसान था।